दुनिया के 7वें अजूबे के नाम से फेमस एक इमारत जो इंडिया में मौजूद है, इसे दुनिया में ताजमहल के नाम से जाना जाता है। एक सफ़ेद संगमरमर की इमारत पूरे 42 एकड़ में फैली हुई है। ताजमहल के बारे में कई ऐसे हिडन सीक्रेट्स हैं जो इसकी सुंदरता के पीछे छिपे हुए हैं। ताजमहल के वे कौन से राज हैं जिन्हें 400 साल पहले छुपाने की कोशिश की गई थी। आइए जानते हैं उन सब सीक्रेट्स के बारे में ट्रू अफेयर्स के माध्यम से। 400 साल पहले बनाई गई ये खूबसूरत इमारत अपने दौर की सबसे बड़ी और सबसे शानदार इमारत हुआ करती थी और आज भी इसे हम दुनिया के 7वें अजूबे के नाम से जानते हैं। इस इमारत को बनाने में लगभग 20,000 मजदूरों ने पूरे 22 सालों तक अपना खून पसीना बहाया। आज के हिसाब से इसकी कीमत का अंदाजा लगाया जाए तो ये इमारत $1 बिलियन यानी पूरे 7,500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा महंगी है। इस बिल्डिंग को इस तरीके से बनाया गया है कि जब मेन गेट के पीछे से इसे देखा जाता है तो ये काफी बड़ी लगती है, लेकिन जैसे ही मेन गेट की तरफ बढ़ा जाता है तो धीरे धीरे इसका आकार छोटा होता जाता है। इसके चारों तरफ खड़े मीनारों को बिल्कुल सीधा नहीं खड़ा किया गया है, बल्कि ये मीनार थोड़े से बाहर की तरफ झुके हुए हैं, क्योंकि अगर बिल्कुल सीधा खड़ा किया जाता तो दूर से देखने से ये अंदर की तरफ झुके नजर आते, जैसा आमतौर पर मस्जिदों में नजर आते हैं। इन मीनारों को बाहर की तरफ झुकाने का एक और रीजन भी था, और वो रीजन ये था कि अगर कोई ज्यादा खतरनाक भूकंप आने पर ये मीनारें गिरने भी लगे तो ये अंदर की ओर ना गिरकर बाहर की ओर गिर जाएं, ताकि ताजमहल पर एक खरोच भी ना आए। हालांकि इसे बनाने वालों का केवल एक ही मकसद था कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन ताजमहल पर कोई भी मुसीबत नहीं आनी चाहिए। आइए अब जानते हैं इस शानदार इमारत के बारे में शुरू से लेकर अंत तक। ये बात है 1607 की, जब इंडिया और पाकिस्तान में मुगल एम्पायर का शासन हुआ करता था। इस दिन मुगल शहंशाह जहांगीर का सबसे छोटा बेटा शहाब-उद-दीन मोहम्मद खुर्रम 15 साल का हो चुका था और इसी की खुशी में आगरा फोर्ट में एक जबरदस्त पार्टी रखी गई थी। खुर्रम मुगल शहंशाह को सबसे ज्यादा प्रिय थे, इसलिए उसके हर जन्मदिन पर उसे हीरे जवाहरातों से तोला जाता था, यानी जितना वजन इनमें होता था उतना ही सोना खुर्रम के नाम कर दिया जाता था। लेकिन इस जन्मदिन पर कुछ और भी खास होने वाला था। मुगल शहंशाह जहांगीर ने अपने बेटे खुर्रम की सगाई अपने एक वकील की बेटी के साथ कर दी, जिसका नाम था आरजुमंद बानो बेगम, जिसको शादी के बाद से मुमताज महल के नाम से जाना जाता है, और इनकी शादी 1612 में हो गई थी। मुमताज और खुर्रम को पहले ही दिन एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत हो चुकी थी और ये किसी को नहीं पता था कि इस मोहब्बत का जिक्र हमेशा के लिए रहने वाला है। अगले 8 से 10 सालों तक खुर्रम ने कई जंगें लड़ी और उनमें महारत भी हासिल की। इसी वजह से शहंशाह ने खुश होकर खुर्रम को शाहजहां की उपाधि से नवाजा, जिसका मतलब है दुनिया का बादशाह। शाहजहां की कुल 6 बीवियां थी जो आगरा फोर्ट में ही रहती थी। शाहजहां इनमें से सबसे ज्यादा मोहब्बत मुमताज से करते थे। समय तेजी से बीता जा रहा था और इसके 4 सालों के बाद यानी 1621 में मुगल शहंशाह अचानक से चल बसे, और शहंशाह के मरने के 7 साल बाद 1628 में शाहजहां ने मुगल एम्पायर की गद्दी संभाल ली। ये वो समय था जब पूरे इंडिया पाकिस्तान के साथ साथ अफगानिस्तान के कई हिस्सों में भी मुगल सल्तनत का शासन था। सारे छोटे बड़े फैसले शाहजहां खुद करता था, जबकि मुमताज महल पीछे रहकर शाहजहां को सलाह दिया करती थी। इस समय सब कुछ सही चल रहा था। शाहजहां के शासन से पूरी मुगल सल्तनत खुश थी, मगर किसी को नहीं पता था कि ये सारी खुशियां मातम में बदलने वाली हैं। शाहजहां को गद्दी पर बैठे अभी 1 ही साल हुआ था और एक बार फिर मुगल सल्तनत को दुश्मन का सामना करना पड़ा। अगले 2 सालों तक युद्ध चलता रहा और इसमें भी शाहजहां को खूब कामयाबी हासिल हुई। लेकिन शाहजहां इस जीत की खुशी मनाते तभी इन्हें एक अफसोस भरी खबर दी गई कि मुमताज महल, जो शाहजहां के 14वें बच्चे को जन्म दे रही थी, खून की कमी होने से उनकी हालत बिगड़ गई और 17 जून 1631 को वो इस दुनिया से चल बसी। पूरी मुगल सल्तनत का जश्न देखते ही देखते मातम में बदल गया। इस खबर ने शाहजहां की दुनिया ही खत्म कर डाली। कहा जाता है कि इस गम की परछाई ने शाहजहां को काले अंधेरों में धकेल दिया था और अगले 8 दिनों तक उन्होंने कुछ नहीं खाया और अगले 2 सालों तक ना कोई गजल सुनी और ना ही कोई इत्र लगाया। मुमताज महल ने मरने से पहले एक आखिरी ख्वाहिश की थी। वो चाहती थी कि उनकी कब्र दुनिया के सबसे खूबसूरत मकबरे में बनाई जाए, और मुमताज महल की इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए शाहजहां ने अपनी पूरी जिंदगी और अपनी जिंदगी की सारी कमाई इस कब्र को बनाने में लगा दी। और अब इस पूरी कहानी में एंट्री होती है राजा जय सिंह की, जो शाहजहां के काफी करीबी बताए जाते हैं। राजा जय सिंह ने शाहजहां को मुमताज महल की कब्र बनाने के लिए जमीन फ्री में डोनेट करने की बात कही, मगर शाहजहां ने ये जमीन फ्री में न लेकर इसके बदले शाहजहां ने राजा जय सिंह को 4 हवेलियां दी, और इस सारी लेन देन का जिक्र आज भी इतिहास के पन्नों में लिखा हुआ है। इस लेन देन की एग्जैक्ट डेट भी लिखी गई है 28 दिसंबर 1633, और ये फरमान आज भी जयपुर के सिटी पैलेस म्यूजियम में रखा हुआ है। हिस्टोरियन राणा साफी ने इसकी एक कॉपी भी अपलोड की थी ट्विटर पर।
ट्रांसलेट करके, और इसके तुरंत बाद ताजमहल बनाने का काम शुरू कर दिया था। करीब 20,000 मजदूरों को पूरी मुगल सल्तनत से बुलाया गया। जिस जमीन पर मुमताज की कब्र यानी ताजमहल को बनाना था वो जमीन यमुना नदी के किनारे थी। किनारे पर मिट्टी काफी नरम होती है, इसलिए ताजमहल बनने के बाद पानी का बहाव इस पूरी इमारत को नुकसान पहुंचा सकता था। इसीलिए यमुना के किनारे इस इमारत को खड़ा करना काफी मुश्किल टास्क था। इस मुश्किल से निपटने के लिए मुगल आर्किटेक्ट ने यहाँ कई कुएं खुदवाने शुरू किए। मजदूर ये कुएं तब तक खोदते रहे जब तक नीचे कठोर मिट्टी नहीं आ गई। इन कुओं को पत्थरों से भरा गया और फिर उसके ऊपर बड़े बड़े पिलर खड़े किए गए। इस काम को पूरा करने के लिए मजदूरों के साथ साथ हाथियों की एक पूरी फौज को भी काम में लिया गया था। मुगल आर्किटेक्ट का ये तरीका काम कर गया और अब ताजमहल के लिए एक मजबूत फाउंडेशन तैयार हो चुकी थी। अब बारी थी एक ऐसी बिल्डिंग डिजाइन की जो आज से पहले किसी ने ना देखा हो, एक ऐसा डिजाइन जो अब तक का सबसे शानदार डिजाइन हो। शाहजहां ने ताजमहल के डिजाइन का आइडिया अपने पूर्वजों के मकबरे से लिया था। बाप के मकबरे से मीनारों का आइडिया लिया गया, दादा के मकबरे से बिल्डिंग कोर का आइडिया लिया गया और अपने एक और किसी परिचित के मकबरे से डोम का आइडिया लिया गया था। और अब इन सब को मिलाकर देखा गया तो एक शानदार इमारत का डिजाइन सामने आया। बिल्डिंग को बनाने के लिए करोड़ों ईंटें तुरंत प्रभाव से बनाई गई। इमारत को बनाने में पैसे पानी की तरह बहाए जा रहे थे। जैसे जैसे समय गुजरता जा रहा था शाही खजाना भी धीरे धीरे खाली होता जा रहा था। लेकिन शाहजहां को किसी चीज की परवाह नहीं थी। परवाह थी तो सिर्फ और सिर्फ इस इमारत की। कहा जाता है कि ताजमहल को बनाने में इतने ज्यादा लोग लगाए गए थे कि आसपास के इलाकों में खाना भी खत्म हो गया था। 20,000 मजदूरों और कारीगरों का खाना पूरा करने के लिए शाहजहां ने आसपास के इलाकों से सारा अनाज आगरा मंगवा लिया था और कई सालों की मेहनत के बाद ताजमहल का स्ट्रक्चर तैयार हो चुका था। और अब काम शुरू होता है इस पर संगमरमर लगाने का। ये संगमरमर आगरा से 400 किलोमीटर दूर राजस्थान से मंगाया गया, क्योंकि यहाँ का मकराना मार्बल आज तक दुनिया का सबसे बेहतरीन मार्बल माना जाता है। और शाहजहां ने पूरा मकराना मार्बल बुक कर दिया था, यानी जब तक ताजमहल का काम पूरा नहीं हो जाता किसी को भी मार्बल खरीदने की इजाजत नहीं थी। कई हजार हाथियों की फौज के द्वारा ये सारा मार्बल राजस्थान से आगरा लाया गया। ताजमहल के ऊपर ये 40 मीटर ऊंचा डोम बनाया गया है। आजकल तो कई तरह की टेक्निक के जरिए इसे बड़ी आसानी से बनाया जा सकता है, लेकिन उस समय इसे सिर्फ और सिर्फ छोटे पत्थरों से बनाया गया था। इस डोम को जिस तरीके से बनाया गया था आज के इंजीनियर उस तरीके की खूब तारीफ करते हैं। इसकी फिनिशिंग के लिए इसे पिटरा डूरा या प्राचीनकारी से सजाया जाना था। यह एक ऐसी कलाकारी होती है जिसमें पत्थरों को एक डिजाइन के मुताबिक तराशा जाता है और फिर गोंद की मदद से कीमती पत्थर उन खांचों में चिपका दिए जाते हैं। और ताजमहल पर जिस गोंद का इस्तेमाल हुआ था वो कोई आम गोंद नहीं थी। इस गोंद को बनाने में शीरा, नींबू का रस और संगमरमर के पाउडर का इस्तेमाल किया गया था। और आज भी ताजमहल की रेनोवेशन के लिए इसी गोंद का इस्तेमाल होता है। पूरे 22 सालों के बाद सन 1654 में ताजमहल पूरी तरह से तैयार कर दिया गया था। शाहजहां दुनिया का सबसे शानदार मकबरा बनाने में कामयाब हो चुका था। शाहजहां ने इस खूबसूरत इमारत का नाम अपनी बीवी के नाम पर ही रखा। मुमताज महल से इसका नाम ताजमहल रख दिया गया। हर साल मुमताज महल की बरसी पर शाहजहां यमुना नदी के जरिए ताजमहल पर जाया करते थे। एक अफवाह कई सालों से चलती आ रही है कि ताजमहल बनवाने के बाद शाहजहां ने उन 20,000 मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे, लेकिन इसका कहीं भी कोई जिक्र नहीं है। हालांकि उसी समय और इसके बाद कई खूबसूरत इमारत बनाई गई, यहाँ तक कि एक पूरा शहर बनाया गया जिसका नाम था शाहजहानाबाद, जिसे आज हम ओल्ड दिल्ली के नाम से जानते हैं। अगर उन कारीगरों के हाथ काट दिए होते तो दोबारा से ऐसे मोनूमेंट बनाना कैसे पॉसिबल था। शाहजहां के काल को मुगल आर्किटेक्ट का गोल्डन पीरियड कहा जाता है और ये तभी पॉसिबल हुआ जब शाहजहां ने कारीगरों को रिस्पेक्ट दी, ना कि उनके हाथ काटे। इस इमारत को बनाने में काफी सारी धन दौलत लग चुकी थी, जिससे मुगल सल्तनत पूरी तरह तबाह होने पर आ चुकी थी। 4 सालों के बाद यानी 1658 में इनके बेटे ने तख्ता पलट कर दिया और खुद मुगल एम्पायर की गद्दी पर बैठ गया और शाहजहां को भी बंदी बनाकर आगरा फोर्ट में बंद कर दिया गया। शाहजहां को ऐसे कमरे में रखा गया था जहाँ एक खिड़की के जरिए वो ताजमहल को देख सकता था। और 8 साल के बाद 74 साल की एज में शाहजहां दुनिया को अलविदा कह गए और शाहजहां को भी ताजमहल में ही दफन कर दिया गया था। दोस्तों, यह पूरी कहानी सुनने के बाद आपके क्या विचार हैं कमेंट में जरूर बताना और ऐसे ही चैनल पर अपना प्यार बरकरार रखना। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।